वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। आपका प्रिय कंपटीशन ऑनलाइन मंच पर आपका बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं सौरभ शर्मा आपके लिए एक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक है अपना डाइस। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है अपना पासा। तो इस पासे के अंतर्गत टोटल 6 सतह होती हैं। एक तो अपना यह है टॉप सरफेस, यह है फ्रंट, ये है लेफ्ट, राइट भी आप इसको कह सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये है राइट, ये हो गई बैक, ये है बॉटम। तो टोटल सतह होती हैं पासे के अंतर्गत 6। और पासे के अंतर्गत मैक्सिमम 3 सतह ऐसी होती हैं जिनको अपन एक साथ सीन कर सकते हैं, और 3 जो सतह होती हैं दैट आर हिडन, छिपी हुई रहती हैं। तो इस पासे के अंदर टोटल 4 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, जब एक पासा दिया गया हो, जब एक पासा दिया गया हो, ये नंबर इस प्रकार से इसमें हो सकते हैं। केस सेकंड होता है जब एक ही पासे की, एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हों। जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हों। प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे 1 2 3, 3 5 और 6। इसमें एक नंबर भी कॉमन हो सकता है, जैसे 1 कॉमन। अब इसमें कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? 3। तो इसमें एक नंबर भी कॉमन हो सकता है, 1 कॉमन। इसके अंतर्गत 1 कॉमन भी हो सकता है। और इसके अंतर्गत ये भी कंडीशंस हो सकती है जब 2 नंबर कॉमन हो, यानी 2 कॉमन भी यहां पर हो सकता है। 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता जब किसी पासे के अंतर्गत 3 नंबर कॉमन हो। या तो किसी पासे में 1 नंबर कॉमन होगा, या फिर पासे के अंतर्गत 2 नंबर कॉमन होंगे, या फिर ऐसी कंडीशन होगी जब नो कॉमन, यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। अगर किसी पासे के अंतर्गत 3 नंबर कॉमन है तो पहली बात तो वो 2 फिगर क्वेश्चन नहीं, 1 फिगर ही क्वेश्चन कहलाता है। और इसके अंतर्गत केस थर्ड बनता है अपना मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब होता है जब 2 से अधिक फिगर दिए गए हों। इसी में अपन का बनेगा केस फोर्थ, जिसको कहा जाता है प्यारे बच्चों ओपन डाइस, जिसको कहा जाता है ओपन डाइस। तो इसमें क्या होता है, पासे के अंदर टोटल 4 केस बनते हैं। पहला केस है जब एक पासा दिया गया हो, यानी एक पासा दिया गया हो। केस सेकंड होता है जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों। इसमें भी जब एक नंबर कॉमन हो, 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, या फिर ये भी कंडीशंस क्रिएट हो सकती है कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, यानी उसको कहा जाता है नो कॉमन की कंडीशन, उसको कहा जाता है। एक होता है अपन का मोर देन 2, इसका मतलब होता है जब 2 से अधिक पासे दिए गए हों। एक होता है ओपन डाइस, खुला पासा। तो अपन को एक एक करके सभी केसों को अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन को पढ़ना है प्यारे बच्चों केस सेकंड। कौन सा वाला है? केस सेकंड। अब केस सेकंड में भी आपको पढ़ना है जब 1 कॉमन, जब एक नंबर कॉमन हो। केस सेकंड में भी आपको देखना है जब एक नंबर कॉमन हो। तो आइए आगे की चर्चा अपन करते हैं इस पर।
ये अपन का केस सेकंड। जब पासे की दो स्थिति दी गई हो, जब पासे की दो स्थिति दी गई हो, इसमें भी है अपन का जब केवल एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो। जैसे ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना, और पासे के अंदर सिर्फ अपोजिट सरफेस से रिलेटेड ही सवाल बनता है, ध्यान रखना इस बात को भी। पासे के अंतर्गत सिर्फ अपोजिट सरफेस से ही रिलेटेड सवाल बनेगा। एक दो तीन, इसी प्रकार से 3 4 5, ये तुम्हारे सामने डायस है, इसमें 1 से 6 तक के अंक हैं। अब देखो आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, या फिर 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो 1 2 3 3 4 5, अब आपको देखना जब एक नंबर कॉमन हो, तो मुझे बताइए इसमें कौन सा नंबर कॉमन है कि साहब इसके अंतर्गत 3 नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 3। तो प्यारे बच्चों कॉमन नंबर को आपको ऊपर नीचे लिखना होता है, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे, और कॉमन से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है। 3 के बाद में क्या आया? 1, 1 के बाद में क्या आया? 2। जो काम आपने पहले फिगर में किया है वही आपको सेकंड फिगर में करना होता है। यहां पर आप क्लॉकवाइज घूमे तो यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज घूमना है। हाँ बिल्कुल आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन इसमें अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें भी 3 4 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद में क्या होगा? 5। तो ध्यान रखना जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं दैट आर अपोजिट नंबर्स, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 2 का विपरीत तो क्या है? 5, 5 का क्या है? 2, 1 का क्या है? 4, 4 का क्या है? 1। और जो कॉमन नंबर होता है उसका अपोजिट होता है 1 से 6 तक जो मिसिंग नंबर है, या फिर आप इसको हिडन नंबर्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो 1 से 6 तक कौन सा नंबर मिसिंग है? 6। इसका मतलब ये हुआ कॉमन का अपोजिट हो जाएगा भाई साहब मिसिंग नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर हिडन नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। तो एक बार और देखो 1 2 और 3, 3 4 5, तो इसमें कौन सा नंबर कॉमन है? 3। कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिखना है, कॉमन से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। 3 1 और 2, जो काम आपने पहले फिगर के अंदर किया है वही काम आपको सेकंड फिगर में करना होता है। जैसे 3 4 5, जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं दैट आर अपोजिट नंबर्स, एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत। 2 का विपरीत 5, 5 का 2, 1 का 4, 4 का 1, और जो कॉमन नंबर है 3 उसका अपोजिट होगा मिसिंग नंबर भी आप उसको कह सकते हैं, या फिर आप उसको हिडन नंबर भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 3 का विपरीत क्या है? 6। तो इससे आप कोई से भी नंबर का विपरीत आप निकाल सकते हैं। अब जैसे दूसरा सवाल तुम्हारे सामने आए, अब पहली बात तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर्स ही आए, यहाँ पे अल्फाबेट भी आ सकता है, सिंबल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, कलर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको नंबर्स ही मिलेंगे, वहां पे अल्फाबेट भी हो सकता है, सिंबल्स भी, प्रतीक भी वहां पर हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें इस प्रकार से आप विपरीत बता सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसको अच्छे से समझना। A B C D और F, ए से एफ तक इसमें अल्फाबेट है, ध्यान रखो। तो आपको बताने हैं एफ के विपरीत क्या होगा।
एफ के विपरीत क्या होगा? तो मुझे बताइए इसमें कौन सा कॉमन है कि साहब सी कॉमन है। बिल्कुल सिंपल तरीका, ध्यान रखना, कॉमन नंबर को आपको ऊपर नीचे लिखना है। कॉमन से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी ए और बी। अब जो काम आपने फर्स्ट इसमें आप क्लॉकवाइज घूमे हैं तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है। सी के बाद डी एफ, सी डी और एफ। तो बी का विपरीत क्या है? एफ, एफ का क्या है? बी। ए का अपोजिट क्या है? डी, डी का क्या है? ए। और जो सी है इसका अपोजिट हो जाएगा ई। तो एफ का क्या हो जाएगा? ई। एफ का क्या हो जाएगा? बी। अपना आंसर क्या आ गया? बी। और एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि एरो है ना, जो तीर का निशान भी किसी भी सतह को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे समझो, एरो तीर का निशान भी किसी भी सतह को रिप्रेजेंट कर सकता है। यह भी बात आपको इसमें समझनी है, ध्यान रखो। जैसे ये अपनी सतह हो गई टॉप, यानी इसको आप ऊपर की सतह भी आप इसको कह सकते हैं, ऊपर की सतह। ये है अपनी फ्रंट, इसका मतलब आप इसको सामने की सतह भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये अपन की है राइट, लेफ्ट भी इसको मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो, किसी भी पासे के अंतर्गत मैंने आपको बताया मैक्सिमम 3 सतह अपन को एक साथ दिखाई देती है। अब देखो, टॉप का अपोजिट होता है बॉटम। अब एरो यहां पर जो तीर का निशान है किस सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है? सब ये कर रहा है बॉटम को। बॉटम का मतलब होता है निचली सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉटम को। अब ये देखो, ये एरो यहां पर किस सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि साहब ये कर रहा है बैक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे की सतह को। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट। तो पासे के अंतर्गत टोटल सतह कितनी होती हैं? 6। किसी भी पासे के अंतर्गत 3 सतहों को अपन एक साथ सीन कर सकते हैं, एक साथ सीन कर सकते हैं। तो टॉप, फ्रंट, राइट, उधर की साइड से देखोगे तो आपको 3 सतह वो आपको नजर आएंगी, ध्यान रखना। अब देखो, टॉप का अपोजिट होता है बॉटम, फ्रंट का होता है बैक, राइट का होता है लेफ्ट, ये बात आपको पता है। तो टोटल सतह कितनी होती है? 6। तो मैंने आपको बताया कि एरो है ना, तीर का निशान भी किसी भी सतह को रिप्रेजेंट कर सकता है, ध्यान रखना। अब जैसे सपोज दैट मैं एरो यहां पर लगा देता हूं, तो इसका मतलब जो एरो है ये किस सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि साहब ये चित्र 2 में जैसे यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह गया, व्हाट विल कम क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर जो एरो है किस सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि सभी निचली सतह को, बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टॉप पर कौन सा नंबर है आपको देखना पड़ेगा कि डी, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या है बताओ? ए। तो यहां पर कौन सा संख्या, कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा? सॉरी, ए। क्या आ जाएगा? ए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो किस, यानी एरो है ना, तीर का निशान भी किसी भी सतह को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आगे देखो, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन मैं आपको नीचे दे रहा हूं। अब देखो कौन सा विकल्प सही है।
पहली बात तो आपके सामने कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? सब 3 नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 3। तो कॉमन नंबर को आपको ऊपर नीचे लिखना है। कॉमन से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। देखो 3 1 2, 3 1 और 2। जो काम आपने फर्स्ट फिगर के अंदर किया है वही आपको सेकंड में करना है। 3 4 5, 3 4 और 5। अब देखो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। अब देखो पहली बात तो कौन सा विकल्प सही है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ऐसा कौन सा पासा है जो हमारे इस पासे को रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर पासे की नई फिगर क्या होगी? अब पहले में क्या दिक्कत है? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पासे के अंदर दो विपरीत संख्या कभी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। यानी टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। किसी भी पासे के अंतर्गत दो विपरीत संख्या कभी एक साथ नहीं दिखेगी। अब समझना है इस बात को। इसमें क्या है कि सब 6 और 3 दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ये अपन का क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि पासे के अंतर्गत टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ये अपन का क्या हो जाएगा? गलत। भाई साहब अगर 6 दिखेगा ना तो 3 जाके छिप जाएगा, 3 दिखेगा तो 6 जाके छिप जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है कि सब 2 और 5 टू अपोजिट नंबर्स के नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो ये भी अपन का क्या हो जाएगा? गलत। अब इसमें देखो कि साहब इसमें है 2 और 5 दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, ये भी अपन का क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन इसमें देखो 3 4 अपन का ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? सी। एक बार और समझो इसको, आप बिल्कुल नोट डाल के लिख लेना कि पासे के अंदर दो विपरीत संख्याएं, पासे के अंतर्गत इसको नोट डाल के लिखना है, पासे के अंतर्गत टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत संख्या पासे के अंतर्गत दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ध्यान रखो। एक बार और देखो इसमें एक नंबर कॉमन है, अपन का केस सेकंड चल रहा है, इसमें अभी एक नंबर कॉमन अपन का चल रहा है। इसमें देखो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि पहले में क्या देखिए कौन सा विकल्प सही है, या फिर ऐसा कौन सा पासा है जो हमारे इसी ही पासे को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखो। अब इसमें देखो 3 नंबर कॉमन था, कॉमन नंबर को आपने ऊपर नीचे लिखा, कॉमन से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। 3 1 2, जो काम आपने फर्स्ट फिगर के अंतर्गत किया है वही आपको सेकंड में करना है। 3 4 5, जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं दैट आर अपोजिट नंबर्स, एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत। अब देखो पहले में क्या दिक्कत थी कि 6 और 3 कि दो विपरीत संख्या साहब कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इसमें क्या है 2 और 5 दो विपरीत संख्या कभी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इसमें भी देखो 2 और 5 दो विपरीत संख्या कभी एक साथ नहीं दिख सकती है, पर का विकल्प कौन सा सही हो गया? सी। इस प्रकार से आपको करना है। यह है अपन की वन कॉमन वाली स्थिति। ठीक है, तो हाँ तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शेष पढ़ेंगे अपन कल। आपको प्रिया कंपटीशन क्लासेस का जो ऑनलाइन चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।